हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। हमारी आज की कहानी है अमेरिका में रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर की, जो उस रात बेसब्री से अपना डिलीवरी राउट खत्म करके अपने बीवी और बच्चों के पास घर जाना चाहता था। बट उस रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे हम सब ये लेसन ले सकते हैं कि इम्पेशेंट होना और गुस्सा करना कितना भारी पड़ सकता है। अब आपने इंडिया की तो बहुत हॉरर कहानियां सुनी होंगी, और इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई वेस्टर्न वर्ल्ड से स्ट्रेंज, डार्क और मिस्टीरियस कहानियां। तो अगर आपको भी ऐसी रियल और मिस्टीरियस कहानियां पसंद है, देन यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि मैं इस चैनल पे हर हफ्ते आपके लिए लेकर आऊंगी एक नई वीडियो। तो चलो करते हैं आज की कहानी शुरू। एक ट्रक ड्राइवर डेविन विलियम्स अपनी डिलीवरी के दौरान अपना सेमी रेफ्रिजरेटेड ट्रक लेके एक ट्रक स्टॉप पे रुकाता है इन अ सिटी कॉल्ड किंगमैन, एरिजोना। अब डेविन को कैसे भी डिलीवरी खत्म करके अपनी वाइफ मैरी और अपने बच्चों के पास घर जाना था, जो कि अमेरिका के एक छोटे से टाउन कैंसस में रहते थे। अब ट्रक स्टॉप पे रुका के डेविन अपने स्लीपिंग कैब में जाके सोने का ट्राई करता है, बट फॉर सम रीजन डेविन को उस रात नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अब ऐसे ही 1 घंटा गुजर जाता है, और जब उसे नींद फिर भी नहीं आती तो वो एकदम इम्पेशेंट होकर गुस्सा होने लगता है, और वो फाइनली अपने स्लीपिंग कैब से बाहर निकल के ट्रक स्टॉप के अंदर चला जाता है। और वहां जाके वो अपने बॉस टॉम विल्सन को कॉल करके कहता है कि मैं ये डिलीवरी लेके मंडे मॉर्निंग तक कैंसस सिटी पहुंच जाऊंगा। टॉम के लिए ये कॉल बहुत ही नॉर्मल था। उस वक्त उसे कुछ भी अनयूजुअल या सस्पिशियस नहीं लगता है। पर दूसरे ही दिन मंडे मॉर्निंग जब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर टॉम को कॉल करके कहते हैं कि हे, आपका डिलीवरी ड्राइवर अब तक यहाँ पहुंचा नहीं, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, तो टॉम पूरा दिन मंडे अपने ऑफिस में फोन के बाजू में इस उम्मीद से बैठता है कि मे बी डेविन उसे कॉल करेगा। अब टॉम को कॉल तो आता है, बट वो डेविन का नहीं होता, वो डेविन की वाइफ मैरी लू का कॉल होता है। और वो सबसे पहले टॉम को यही पूछती है, डेविन किधर है। ये सुनते ही टॉम रियलाइज करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब डेविन ना ही डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पहुंचा है, ना ही वो अपने घर गया है। तो अगर डेविन गया तो गया किधर। अब वो मैरी को भी ये चीज बताता है कि डेविन अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी नहीं पहुंचा है। ये सुनते ही मैरी एकदम पैनिक मोड में चली जाती है और वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है। पुलिस जब आती है तो वो मैरी को एक्सप्लेन करती है कि वो डेविन के डिलीवरी रूट पे जितने भी पुलिस स्टेशन है उन सबको अलर्ट भेजेंगे टू गेट सम इन्फो ऑन दिस केस। अब जैसे ही पुलिस सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट भेजती है, उन्हें राइट अवे कॉल आता है, जो कि कोकोनिका काउंटी, एरिजोना के पुलिस ऑफिसर का था। अब कोकोनिका काउंटी के ऑफिसर कैंसस सिटी के ऑफिसर को क्लियरली बोलते हैं कि उन्हें ये तो नहीं पता कि डेविन किधर है, बट उन्हें ये जरूर पता है कि डेविन की ट्रक किधर है। बेसिकली कोकोनिका काउंटी के सभी लोगों को पता था कि डेविन की ट्रक कहाँ है, बिकॉज ऑन संडे The day before Devin was reported missing, कोई डेविन की ट्रक लेके टोरंटो नेशनल फॉरेस्ट में एकदम रैश ड्राइविंग कर रहा था, जिसकी वजह से वहां के कैंपर्स और हाइकर्स को बहुत परेशानी हुई थी। अब किसी का ऐसे नेशनल फॉरेस्ट में जाना और एकदम रफ ड्राइविंग करना कोई नॉर्मल बात तो नहीं थी। अब सोचने वाली बात ये थी कि टोरंटो नेशनल फॉरेस्ट डेविन के ट्रकिंग रूट के आसपास भी नहीं था। इनफैक्ट वो कोई भी ट्रकिंग रूट के आसपास नहीं था। अब फॉरेस्ट के रोड इतने ही वाइड थे कि एक छोटी सी कार भी हार्डली जा सके, तो इतनी बड़ी जाइगेंटिक 48 फीट लॉन्ग ट्रक का उस पे जाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन संडे मॉर्निंग में 2 कैंपर्स लिन और चैक, जो कि अपने टेंट में थे, उन्हें अचानक से जोर से रम्बलिंग साउंड आता है, जो कि किसी भारी चीज का जमीन पर तेज फ्रिक्शन से होता है। तो वो अपने टेंट की जिप ओपन करके देखते हैं और उन्हें दूर से एक बड़ा मिट्टी और धूल का बादल आता हुआ दिखता है। अब जैसे ही वो दोनों बादल को एकदम ध्यान से देखते हैं, उन्हें डेविन की वही ट्रक फुल स्पीड में बादल के अंदर से आती हुई दिखती है। फिर डेविन की ट्रक उन दोनों कैंपर्स को क्रॉस करके जंगल के अंदर जाके कहीं गायब हो जाती है। नाउ दे वर शॉक्ड, और जब तक वो ये फिगर आउट कर पाते कि उन्होंने अपने सामने क्या देखा, उतने में ही उन्हें फिर से वही रम्बलिंग साउंड आती है।
और इस बार उन्हें फिर से वही धूल और मिट्टी का बादल आता हुआ दिखता है। अभी डेविन का ही ट्रक था जो उस कच्ची सड़क की दूसरी तरफ से आ रहा था। ये देख के जैक और लिन डर के मारे अपने टेंट में पीछे हो जाते हैं और वो ये देखते हैं कि फिर से वो ट्रक उन्हें क्रॉस करके इस बार दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। अब वो दोनों बातें करते करते ये सोच रहे थे कि मे बी ये ट्रक ड्राइवर रास्ता भूल गया होगा और ये फॉरेस्ट के अंदर से यू टर्न लेके हाईवे से कनेक्ट करेगा। पर जैसे ही वो नॉर्मली ये बातें कर रहे थे उन्हें फिर से डेविन की ट्रक की लाउड नॉइज आने लगती है। एक्सेप्ट इस बार सिचुएशन और भी वर्स थी। उन्हें डेविन की ट्रक के ऑपोजिट डायरेक्शन से एक कार आती हुई दिखती है। जैक और लिन एकदम हड़बड़ी में उठते हैं और वो ट्रक के सामने चिल्ला कर उससे इशारा करते हैं रुकने के लिए। बट गेस व्हाट, ट्रक फिर भी उतनी ही तेजी से आ रही है। अब सेडान ड्राइवर जैक और लिन को देख लेता है दूर से एंड ही ऑब्जर्व्स कि वो दोनों किसी को रुकाने का ट्राई कर रहे थे वहां पर। अब ऐसा लग रहा था कि ट्रक ड्राइवर का अपनी ट्रक स्टॉप करने का कोई इरादा नहीं था। इवन तो ट्रक की हाइट से क्लियरली दिख रहा था कि सामने से एक स्मॉल सेडान आ रही है। ट्रक सेडान के एकदम नजदीक से निकलती है अपनी पास की मीटिंग करते हुए। साथ ही साथ सेडान ड्राइवर अपनी कार रास्ते से उतार देता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका डेविन की ट्रक के साथ बहुत बुरा एक्सीडेंट हो सकता था। फिर सेडान का ड्राइवर अपनी कार से उतरता है और ये देख के जैक और लिन भागकर उसके पास जाते हैं, ये देखने के लिए कि वो ठीक तो है एंड उसे कुछ हुआ तो नहीं। अब सेडान का ड्राइवर कहता है कि जैसे वो ट्रक के पास से गुजरा था उसने ट्रक ड्राइवर को देखा। उसने अपने दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील को टाइट पकड़ा हुआ था, फेस एकदम ब्लैंक विद नो एक्सप्रेशंस और वो सीधा सामने देख रहा था। अब इस इंसिडेंट से थोड़ी ही दूर दोपहर के आसपास एक फैमिली सेम फॉरेस्ट में हाइक कर रही थी। वो अपने आसपास एक ओपन फील्ड में जाकर पिकनिक का प्लान बनाते हैं। अब वो जैसे ही ओपन फील्ड में पहुंचते हैं उन्हें वहां पे बड़ी सी ट्रक खड़ी दिखती है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये ट्रक जंगल के बीचों बीच आई कैसे। अब फैमिली में जो डैड थे वो उस ट्रक के पास एक आदमी को खड़ा हुआ देखते हैं। वो उनसे ज्यादा दूर नहीं था और वो सिर्फ माउंटेन्स की तरफ देख रहा था। अब डैड अपनी फैमिली से कहते हैं कि तुम सब यहीं रुको और वो ट्रक की तरफ जाते हैं। और वो जैसे ही ट्रक के करीब पहुंचते हैं वो ये देखते हैं कि ट्रक मिट्टी में फंसी हुई है। अब वो ये सोचते हैं कि मे बी ट्रक ड्राइवर यहाँ फंस चुका है। अब ये देखकर डैड ट्रक ड्राइवर की तरफ चिल्लाकर उससे पूछते हैं, हे डू यू नीड सम हेल्प? पर ट्रक ड्राइवर पूरी तरह से इग्नोरेंट हो गए, बस माउंटेन्स की तरफ ही देख रहा था और वो एक बार भी पीछे मुड़कर डैड की तरफ नहीं देखता। अब अबाउट 5-6 फीट दूर पहुंचकर डैड फिर से चिल्लाते हैं, हे आई एम टॉकिंग टू यू, डू यू नीड हेल्प? लेकिन इस बार ट्रक ड्राइवर धीरे से पीछे मुड़ता है और वो डैड की तरफ सीधा देखता है। ये देखकर डैड एकदम से पीछे हो जाता है बिकॉज देयर वाज समथिंग ऑफ अबाउट द ड्राइवर। ड्राइवर वहीं खड़े होकर डैड की तरफ देखता है और वो अपना मुंह खोलता है जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, बट बोलने के बजाय वो बस अपना मुंह खोलता ही जाता है, वाइडर एंड वाइडर। वो अपना मुंह इतना ज्यादा वाइड खोलता है जितना वो खोल सकता था। फिर वो नीचे की जॉ को लेफ्ट टू राइट घुमाने लगता है एज फास्ट एज ए कुड। फिर अचानक से वो अपने दांत किटकिटाने लगता है। अब ड्राइवर का ये बिहेवियर देख के डैड एकदम से डर जाता है और वो धीरे धीरे अपने स्टेप्स पीछे लेने लगता है एज देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद दिस ड्राइवर। अब ड्राइवर एकदम से रुक जाता है और वो डैड की तरफ देख के एकदम कामली कहता है, ये मैंने नहीं बस इतना बोल के वो रुक जाता है। डैड को वैसे ही सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था और ये सब देखने के बाद वो और भी ज्यादा डर जाता है। बिना कोई सवाल करे वो बस पीछे मुड़ते हैं और अपनी फैमिली की तरफ भागना शुरू करते हैं। अपनी फैमिली को लेते हैं और कार में बैठ के सीधा घर के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में वो पुलिस को कॉल करते हैं और उस ड्राइवर के बारे में वो सब कुछ बताते हैं जो उन्हें ट्रक के पास दिखा था। अब जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स फॉरेस्ट के उस ओपन फील्ड पे पहुंचते हैं तो कीचड़ में उन्हें डेविन की ट्रक दिखती है, बट जैसे ही वो पास जाते हैं तो वहाँ कोई आदमी नहीं होता। कोकोनिनो काउंटी के ऑफिसर्स तुरंत ही एक टोइंग कंपनी को बुलवाते हैं और डेविन की ट्रक को फॉरेस्ट से बाहर निकलवाते हैं। अब 24 घंटे बाद जब डेविन वॉज रिपोर्टेड मिसिंग तब कोकोनिनो काउंटी के ऑफिसर्स सारे बिट्स और पीसेस बनाते हैं और कैंसस पुलिस स्टेशन को कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारे पास डेविन की ट्रक है, बट उसके अलावा हमारे पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब जैक और लिन
और जिन लोगों ने भी उस ड्राइवर को देखा था उन सबका दिया हुआ उस ड्राइवर का फेशियल डिस्क्रिप्शन हूबहू डेविड विलियम्स से मिल रहा था। और इतना ही नहीं, सर्च के दौरान जैक और लिन ये दावा करते हैं कि उन्होंने डेविन को देखा था। वो ये कहते हैं कि जब वो फॉरेस्ट के बाहर निकल रहे थे तब उन्होंने डेविन को फॉरेस्ट के बाहर चलते हुए देखा था और उसे देखकर उन्होंने अपनी कार भी रुकाई और उसे ये भी पूछा था कि he was okay or not। और वो आदमी जो डेविड विलियम्स की तरह दिख रहा था वो बिना कुछ खाए एक पत्थर उठाकर जैक और लिन की कार पर मारता है। जैक और लिन अपनी कार लेके वहां से निकल जाते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि ये वही आदमी है जो मोस्ट लाइकली वो ट्रक चला रहा था। अब पुलिस काफी दिनों तक सर्च ऑपरेशन करती है पर इतने दिनों के सर्च के बाद भी उन्हें डेविन नहीं मिलता, ना ही उसका कोई ट्रेस मिलता है। और कुछ 3 हफ्ते बाद पुलिस डेविन का केस क्लोज कर देती है। अब 2 साल बाद 2 हाइकर्स टोरंटो नेशनल फॉरेस्ट के उसी ट्रेन पे वॉक कर रहे थे जहाँ पे पुलिस ने डेविन को ढूंढने के लिए एक्सटेंसिवली सर्च किया था। अब वॉक करते करते वो अपने सामने एक व्हाइट कलर की चीज देखते हैं और वो देखकर उनके होश उड़ जाता है। वो अपने सामने एक इंसान की खोपड़ी देखते हैं। ये देखते ही पुलिस को तुरंत कॉल लगाता है। पुलिस को स्कल लैब में टेस्टिंग के लिए भेजती है एंड श्योर इनफ डीएनए टेस्टिंग से पता चलता है कि वो स्कल और किसी की नहीं पर डेविन विलियम्स की ही थी। आज तक ये चीज कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि डेविन के साथ उस रात हुआ तो हुआ क्या था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं इस कहानी को लेकर और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हम हर हफ्ते लाएंगे आपके लिए ऐसी ही नई मिस्टीरियस कहानी। एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन so that you get notified whenever we upload a new video. Okay, bye for now.